स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, द एंग्लो सेक्शन एज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द MCQs related to this age. So let's start the video. Question number 1. Question number 1 is the Anglo-Saxon period in English literature spans from 1066 to 1500, 450 to 1066, 1200 to 1500, or 800 to 1400. As we all know that the answer is going to be ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया इस एज का, दैन दिस विल हेल्प यू to have more understanding about the age. The Anglo-Saxon age, or this period, begins with the settlement of Germanic tribes, Angles, Saxons, and Jutes around 450, and ends with the Norman conquest in 1066. वो हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, एक बार आप जाके वीडियो देख लेना, जिससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इस एज की. क्वेश्चन नंबर 2. Beowulf is primarily composed in which poetic form? जो इस एज की बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री है ब्यूल्फ, जिसके जो हमारे जो राइटर हैं दैट इज़ एनोनिमस. नो वन नो दैट हु इज़ द राइटर. तो जो ब्यूल्फ है उसका पोइटिंग किस पोइटिक फॉर्म में वो पब्लिश हुई? इज इट इन ब्लैंक वर्ड्स, हेरोइक कपलेट्स, लिटरेटिव वर्ड्स और फ्री वर्ड्स? सो आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर सी. इट इज़ composed इन लिटरेटिव वर्ड्स. एक्सप्लेनेशन क्या है? इट इज़ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, ऑब्वियस है. इंक्लूडिंग ब्यूल्फ रिलाइज ऑन अलिटरेशन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस पैटर्न्स इंस्टेड ऑफ राइम एंड मीटर, है ना. इस एज की पोएट्री के अंदर आपको अलिटरेशन ही देखने को मिलेगा मोस्ट प्रॉबेबली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉन इन क्रिश्चियन पोएट ऑफ इंग्लैंड? मतलब फर्स्ट पोएट हम किसे बोलते हैं? साइनबुल, कैडमन, बीट एंड हैडलम. तो आंसर हमारा क्या है? कैडमन. कैडमन को हम बोलते हैं फर्स्ट पोएट. सो कैडमन, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर. कैडमन, अ काउ हर्ड टर्न्ड पोएट, कंपोज्ड हिम्स इंस्पायर्ड बाय डिवाइन विजन. मतलब उसको डिवाइन विजन आए थे जिसकी से इंस्पायर होकर उन्होंने हिम्स लिखे हैं. एंड बीट रिकॉर्ड्स हिज स्टोरी इन एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री. मतलब कैडमन की जो वर्क्स थे ना, हिम्स थे, उनको बीड नाम के एक राइटर ने एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री नाम की एक बुक लिखी थी, उसके अंदर पब्लिश की है. ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है. क्वेश्चन नंबर 4. विच एंग्लो सेक्सन प्रोज राइटर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? किसे बोलते हैं? इज इट पीट, इज इट किंग एल्फ्रेड, इज इट साइनवुल्फ और वुल्फस्टॉन? तो आंसर देख लेते हैं. हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4. किंग एल्फ्रेड को हम बोलते हैं फर्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. ठीक है, किंग एल्फ्रेड. ट्रांसलेटेड लेटिन वर्क्स, ग्रेगरीज पेस्टोरल केयर एंड बीड्स हिस्ट्री इनटू ओल्ड इंग्लिश एंड प्रमोटेड लर्निंग अर्निंग हिम द टाइटल. ठीक है, इन्होंने ये जो वर्क्स प्रमोट किए हैं ना, जिसकी वजह से इन्हें क्या टाइटल मिला? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. क्वेश्चन नंबर 5. The poem The Seafarer is an example of, is it an heroic epic, is it an elegy, is it religious allegory, or is it riddle? तो क्या है Seafarer? Answer is it is an elegy. The Seafarer is a lyrical elegy reflecting exile, loneliness and spiritual yearning, characteristic of old age elegiac पोएट्री, है ना. सी फेरर में क्या हमने पढ़ा था ना, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के अंदर आपको यही मिलेंगे. सी वोयाजेस का जिक्र मिल रहा है, एग्जाइल, लोनलीनेस, स्पिरिचुअल यर्निंग, ये सब आपको मिलने वाला है. तो जो सी फेरर है वो क्या है? इट इज़ एन एलेजी. क्वेश्चन नंबर 6. विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड इंग्लिश एलेजी? इनमें से कौन सी ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड एलेजी नहीं है? इज इट द वंडर, द वाइव्स लेमेंट, द रूइन और सर ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट? तो आंसर भी देख लेते हैं साथ के साथ. सो जो द ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट इज़ नॉट एन ओल्ड इंग्लिश एलेजी. तो कौन कौन सी तीन है? द वंडरर, द वाइव्स लेमेंट एंड द रूइन. द सर ग्वाइन इज़ अ मिडल इंग्लिश एलिटरेटिव रोमांस, वाइल द अदर आर एंग्लो-सैक्सन एलेजीज. ठीक है, ये आपको मिलने वाला है मिडल इंग्लिश के अंदर. ये जो तीन है ये आपको कहाँ मिलेंगे? ओल्ड इंग्लिश के अंदर. क्या है ये सब? एलेजीज हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. द ड्रीम ऑफ द रूट प्रेजेंट करती हैं वो क्या?
इट प्रेजेंट क्राइस्ट एज, कैसे करती हैं, एज अ सफरिंग विक्टिम। क्राइस्ट को कैसे करती हैं वो प्रेजेंट, सफरिंग विक्टिम, हेरोइक वॉरियर, अ टीचर एंड अ शेफर्ड। सो आंसर है हमारा अ heroic warrior. In Old English translation, Christ is portrayed as a heroic warrior who bravely faces death, merging Christian faith with the heroic code. ठीक है, द ड्रीम ऑफ द रूट के अंदर क्राइस्ट को कैसे प्रेजेंट किया गया है, एक हेरोइक वॉरियर जो कभी मरता नहीं है, जिसकी कभी डेथ ही नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इज इट कैडमन, किंग एल्फ्रेड, बीड एंड एल्फ्रिक। सो अभी हमने पढ़ा है ना, बीड ने लिखा था, एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री लिखी है, जिसमें क्या किया उन्होंने, कैडमन की जो हिम्स हैं, है ना, उसको ट्रांसलेट किया है। बीड इज ऑल्सो नोन एज वनरेबल बीड रोट दिस लेट इन प्रोज हिस्ट्री, अ की सोर्स फॉर एंग्लो-सैक्सन इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच मैन्यूस्क्रिप्ट प्रेजेंट ब्यूल्फ। ब्यूल्फ जो है ना वो किस मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर आता है, इज इट जूनियर्स मैन्यूस्क्रिप्ट, एक्सटर बुक। टोटल 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, कॉटन विटेलियस एंड वर्सली बुक। तो हमारा जो ब्यूल्फ है वो किस में आता है, कॉटन विटेलियस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कॉटन, ऐसे याद रख लेना, ब्यूल्फ किसके अंदर आता है, कॉटन के अंदर। ठीक है, ब्यूल्फ सर्वाइव्स इन दिस सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑल्सो कॉल्ड एज द नोवेल कॉडेक्स। इसका सेकंड जो नेम है दैट इज नोवेल, सॉरी दिस इज नॉट नोवेल वाला, दिस इज नोवेल कॉडेक्स, हाउस्ड इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कैनिंग। कैनिंग क्या होता है इन एंग्लो-सैक्सन पोएट्री, इज इट अ टाइप ऑफ रिडल, it is a metaphorical compound expression, a battle chant, a Christian hymn। क्या है, so answer is option number B, it is a metaphorical compound expression। Cannings are metaphorical phrases like whale road, sea and, और whale road मतलब sea को बोलते हैं, और bone house which means body, common in old English verses। ठीक है, मेटाफोरिकली तो है ना, हम यहाँ पे सी को क्या बोल रहे हैं, वेल रोड, जहाँ पे वेलिंग होती है, एंड बोन हाउस किसे बोल रहे हैं, बॉडी को बोल रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली कंपैरिजन ही तो है। क्वेश्चन नंबर 11, साइन वुल्फ इज नोन फॉर राइटिंग ब्यूल्फ, सिंगिंग इज पोम्स इन र्यून्स, ट्रांसलेटिंग लैटिन वर्क्स और राइटिंग रिडल्स। किस लिए जाने जाते हैं, आंसर बी, सिंगिंग इज पोम्स इन र्यून्स। हिज साइन वर्क्स इंक्लूड जूलियाना एंड एलेने। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्सली बुक कंटेन्स, जो वर्सली बुक है अभी हमने पढ़ा है ना, कॉटन से याद रखना, ब्यूल्फ कहाँ आई है, कॉटन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोवेल कोड, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, वर्सली बुक क्या कंटेन करती हैं, इज इट कंटेन्स ब्यूल्फ, कैडमम्स इन, द ड्रीम ऑफ द रूड एंड द सी फॉरर। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, द ड्रीम ऑफ रूड। याद रखना है आपको, जो ड्रीम ऑफ रूड है हमारा किस में आया है, द वर्सली बुक के अंदर। ठीक है, वर्सल से याद रखना, वर्सली के अंदर आप ड्रीम देखते हो, जिसे आपको याद होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड इंग्लिश मैन्यूस्क्रिप्ट। कौन सी नहीं है, एक्सेटर बुक, वर्सली बुक, जूलियस बुक्स एंड एलिजमेर मैन्यूस्क्रिप्ट। अभी हमने पढ़ा 4 अलग अलग तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट, तो एलिजमेर वहाँ पे कहीं पे भी नहीं था। सो वर्सली, अभी हमने पढ़ा वर्सली के अंदर कौन सी थी, ड्रीम ऑफ द रूड, है ना, एक्सटर्नल में जूलियस इसके अंदर है। इट बिलोंग्स टू द मिडल इंग्लिश पीरियड, कैंटरबरी टेल्स आई हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु रिकॉर्डेड द स्टोरी ऑफ कैडमन। किसने कैडमन की स्टोरी को रिकॉर्ड किया, इज इट साइन वुल्फ, बीड, किंग एल्फ्रेड और एल्फ्रिक। सो आंसर इज गोइंग टू बी द बीड। बीड ने क्या, अब भी हमने पढ़ा था कैडमन के जो हिम्स थे, वो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज होके आ गया। कैडमन के हिम्स को किसने रिकॉर्ड किया है, बीड ने, अपनी बुक एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15, कैनिंग्स अभी हमने पढ़ा, मेटाफोरिकल कंपाउंड, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट,
विच किंग प्रमोटेड लर्निंग एंड ट्रांसलेशन इन एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड? किस किंग ने प्रमोट किया है? इज इट एडवर्ड द कॉन्फरर, सॉरी एडवर्ड द कन्फेसर, किंग एल्फ्रेड, ऑफा, कन्यूड? तो अब हमें पता है इनमें से कोई किंग नहीं है, तो किंग एल्फ्रेड ने ही क्या किया है यहाँ पे? लर्निंग एंड ट्रांसलेशन को प्रमोट किया है. ही ट्रांसलेटेड लेटिन टेक्स्ट इनटू ओल्ड इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The Exeter book was donated to Exeter Cathedral Library by King Alfred, Leofric, first Bishop of Exeter, Bede and Sainwolf. मतलब जो एक्सटर बुक है ना उसको डोनेट किया था, किसने किया था? लियोफ्रिक ने. डोनेटेड इट इन 11th century. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ओल्ड इंग्लिश पोएट्री सर्वाइव्स मेनली इन ओरल ट्रेडिशन, प्रिंटेड बुक्स, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्टोन इंस्क्रिप्शन. देखो उस टाइम के अंदर, ओल्ड इंग्लिश टाइम के अंदर तो प्रिंटिंग प्रेस थी ही नहीं, तो कैसे सर्वाइव करी वो? हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स. ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, प्रिंटिंग तो थी ही नहीं ना. 4 मेन मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्स ओल्ड इंग्लिश पोएट्री. अभी हमने पढ़ी हैं. हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड? इज इट साइनवुल्फ, इज इट किंग एल्फ्रेड, बीड और वुल्फस्टन? कौन है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड? इज बीड, क्योंकि उसने इस बुक के अंदर बहुत सारी हिस्ट्री को स्टोर करके रखा. एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री. ठीक है, ये कौन सा है? इनका प्रोज वर्क है, आपको ये भी याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्युलर हेरोइक पोम? सेक्युलर हेरोइक पोम. द वॉन्डरर, वुल्फ, सीफॉरर एंड ड्रीम ऑफ द रूड. क्या आंसर हमारा? ब्यूल्फ. क्या बोल रहे हैं इसको हम? सेक्युलर हेरोइक पोम. इट ग्लोरीफाइज वॉरियर्स वैल्यूज एंड हेरोइज्म. नेक्स्ट देखिए. एल्फ्रिक इज फेमस फॉर. जो एल्फ्रिक है ना हमारे राइटर, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? होमिलीज के लिए, एपिक पोइट्री के लिए, एलिजीज के लिए या फिर रिडल्स के लिए? किस लिए फेमस है वो? होमिलीज के लिए. ही रोट कैथोलिक होमिलीज एंड अदर प्रोज वर्क्स. Anglo-Saxon Chronicles was initiated by Bede, King Alfred, Sainwolf और Alfric. तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? King Alfred. He encouraged the compilation of the chronicles in Old English. King Alfred को याद रखना, उन्होंने सब कुछ प्रमोट किया था, ट्रांसलेशन भी. Which Old English poem narrated the Battle of Maldon? Battle of Maldon कौन सी बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई है? रूइन के अंदर, सी फॉरर के अंदर, बैटल ऑफ मॉल्डन के अंदर और द वॉन्डरर. और इट्स वेरी एविडेंट आंसर बैटल ऑफ मॉल्डन ही होगा. अ हेरोइक पोम सेलिब्रेटिंग लॉयल्टी एंड करेज. ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. बोन हाउस अभी हमने पढ़ा है, इज अ कैनिंग रेफर्स टू. पढ़ा था हमने किसको? बोन हाउस किसे बोल रहे हैं हम? बॉडी को. ग्रेव, बॉडी, चर्च एंड स्कल. अभी हमने पढ़ा है बॉडी को. Metaphorically compound in Old English poetry. Okay, the Junius manuscript contains mainly religious poems, heroic epics, elegies और homilies. क्या क्या है Junius manuscript के अंदर? Religious poems मिलने वाली, includes Genesis, Exodus, Daniel and Christ and Satan. ये सब religious जितना भी था वो आपको Junius manuscript के अंदर मिलने वाला है. Wulfstan is best known for. याद रखना है. इज इट सर्मन्स, रिडल्स, एलिजीज एंड एपिक्स? याद रखना है किसके लिए जाने जाते हैं वुल्फस्टन? सर्मन्स के लिए. हिज फेमस वर्क इज सर्मोल्यूपी एंड एग्लोज, सर्मन्स ऑफ द वुल्फ. वुल्फस्टन सर्मन्स ऐसे याद रखना. द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इज रिटन इन. इज इट इन लैटिन, फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश? तो ओल्ड इंग्लिश उस टाइम पे है ना, ओल्ड इंग्लिश ही पॉपुलर था. अ की प्रोज रिकॉर्ड ऑफ एवरी इंग्लिश हिस्ट्री. क्या बोलते हैं इसे? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स. हु डज वायर्ड मीन्स इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री? वियर्ड का मतलब क्या होता है? गुड, फेट, हेरोइज्म और डेथ. तो इसका मतलब होता है फेट, अ रेकरिंग थीम शोइंग पेगन इन्फ्लुएंस. ठीक है. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड इंग्लिश पोएट? इनमें से कौन नहीं है? साइनवुल्फ हमने पढ़ा है,
सॉरी कैडमन पढ़ा है, साइनवुल्फ भी पढ़ा है, बीड भी पढ़ा है, चौसर तो हमें बहुत आगे देखने को मिलते हैं ना, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा डी। जेफरी चौसर बिलोंग्स टू मिडल इंग्लिश पीरियड, है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच वर्क मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम पेगन टू क्रिश्चियन थीम्स। पहले पेगन थीम्स होती थी ओल्ड में, पेगन से लेकर क्रिश्चियन थीम के बारे में कौन सा वर्क बताते हैं हमें। इज इट ब्यूल्फ, सी फॉरर, द ड्रीम ऑफ द रूड और द बैटल ऑफ मॉल्डन। सो आंसर हमारा है ब्यूल्फ। द रूटेड इन पेगन हेरोइज्म, इट कंटेन्स क्रिश्चियन moral reflections. So basically we have completed these 30 questions on Anglo-Saxon age and I hope कि मैंने क्योंकि पहले आपको एज एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद आज मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दिए। आप इस वीडियो को दो बार देख लेना, मुझे लगता है इस एज में आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है क्योंकि राइटर्स भी बहुत कम है और इसके अंदर मूवमेंट्स भी आपको बहुत ही कम मिलने वाले हैं। तो अच्छे से रिविजन करना एंड वीडियो को पहले देखना फिर नोट्स बनाना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।